नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में जो सियासी भूचाल चल रहा था, अब वह थमने की ओर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री बुधवार शाम को ही शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। गौरतलब है कि देवभूमि उत्तराखंड में सियासत बहुत ही तेजी से अपना रुख बदल रही है। पार्टी विधायकों द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी के बाद मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया। किराए के मकान में उनका नाश्ता हुआ, कल्पना करिए अटल जी का, तो मुझे वो अवसर पैदा मौका मिला, क्योंकि भाजपा नहीं थी, सब अपने आप को संघ को संभालना पड़ा। और उसके बाद वो गोपेश्वर लौटे तो कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कल्ला जी महामंत्री थे, उनको उल्टी आ रही थी। मुझे फिर सेमिनार लौटे तो मुझे गजेंद्र ने बिठा दिया, हमारे विभाग हम जी से उन्होंने बिठाया साथ में। मैं कोरदार के साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्ला जी के साथ धीरे धीरे कोरदार आया, सभा हुई। मैं आज कह सकते हैं कि हम लोग जब लखनऊ जाते एसी पकड़ने के लिए नजर में आ जाते 20 मिनट का। अटल जी 3 टायर में बैठे कोरदार के, 3 टायर में, कल्पना करें, सारी सुविधाएं, इसलिए प्रेरणा। तब मैं समझा कि भाजपा भी हमारा संघ परिवार का राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन आया तो धीरे धीरे करके सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के से मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का कृपा यहाँ तक। भाई मैंने कहा कि मैं कभी कल एक छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए निकल, तो जरी खाल पकड़ गए, रेलवे ने पकड़ लिया, चले। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का, हाँ, एक दूसरे से दिल्ली से आए थे, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद तो कुल मिलाकर के आज भी मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया। और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका मित्रों, आपका पूरी तरह और आशीर्वाद बड़ों का, बहुत सारे लोग से यहाँ पे बड़े हैं, आशीर्वाद और सब लोग का सहयोग और टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी और प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। यानी कल्पना करिए कि हर घर को नल को जल, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने 1 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देने का, कनेक्शन देने का काम किया। ऐसी योजना कृषि के क्षेत्र में कितना, मैं अभी गया था, मैंने विशाल की बैठक ली तो देखा, मैंने पूछा, मैंने बैंक वाले बुलाए, सारे बुलाए, यानी ऋण दे करके काश्तकार और अन्य उद्यम लगाने के लिए ऐसे काम, और इतने काम उत्तराखंड के अंदर कभी हुए नहीं, हो नहीं सकता, कल्पना नहीं की, सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा काम आदरणीय मुख्यमंत्री और बुरा जी ऐसा हमारे यहाँ हुआ। और मैं कर सकता हूँ इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः इस समय इतना ही कहते हुए फिर आपका आशीर्वाद लेते हुए और माननीय आदरणीय हमारे सरदेव दमन जी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो जिस तरह पहुंचाया, यानी इस तरह छत्तीसगढ़ का हम कभी उदाहरण देते थे, इस उत्तराखंड के अंदर भी छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा गुजरात जैसा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा हम बोलते थे और बोलते हैं।
आपने उस तरह का जिस तरह से कहना है, तो मैं कह सकता हूँ हमारे सामने जो सहारा है छत्तीसगढ़ में आपकी तरफ हमारे प्रभारी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बड़े भाई का, फिर और अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और बहुत आपसे नमस्कार, धन्यवाद। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर देहरादून में उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में क्या पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड की सियासत में जो भूचाल देखने को मिल रहा था, उस पर अब विराम लगेगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है श्रावणी कि उस पर विराम लगेगा, और सिर्फ विराम नहीं लगेगा बल्कि उसके साथ साथ आप देखिए कि एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला बीजेपी आलाकमान ने किया है। क्योंकि कल जब हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई यहां पर ये जो 3-4 नाम रेस में चल रहे थे या जिनकी चर्चा हो रही थी, इनमें से ही कोई संभावित होगा, इनमें से ही किसी पर मोहर लगेगी, लेकिन फिर से जिसका जिक्र हमने कल भी किया था कि शायद कोई ऐसा नया नाम होगा या कोई ऐसा नाम होगा जो कि अब इस नामों की फहरिस्त से बिल्कुल जुदा हो, बिल्कुल अलग हो। और तीरथ सिंह रावत पर जब आज ऐलान किया खुद उसके पहले, तो वहां देखिए कि सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास एक लंबा अनुभव है पार्टी को चलाने का प्रदेश में, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है संगठन में, उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि गढ़वाल को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां उनको आगे करने के साथ बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है तमाम विपक्षी दलों को भी और खुद तमाम उन लोगों को भी जो कि कयासबाजी कर रहे थे कि यहां पर संभावित नाम तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई विकल्प उनके पास हैं। और इसके पीछे एक नीति होती है, रणनीति होती है, और वैसा ही करके दिखाया बीजेपी ने। जब शाम 4 बजे शपथ होगी, उसके साथ साथ उसके पहले आप देखिए कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला और एक ऐसे चेहरे को सामने रखा गया जिनके पास ना सिर्फ अनुभव है बल्कि उसके साथ साथ वो सारे समीकरण समझते हैं और उनको पता है कि प्रदेश में फिर से सत्ता को दोहराना है, फिर से बीजेपी को लाना है, कमल खिलाना है, तो किस रणनीति पर किस बैलेंस वे में आगे बढ़ना होगा। तमाम पार्टी के लोगों को साथ लेकर चलना होगा और जो विरोधी पार्टी हैं उनको किस तरीके से जवाब देना है ये उनको अच्छे से पता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात यह भी है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को कैसे साधा जाएगा, किस तरीके से जो उहापोह की स्थिति थी या कुछ नाराजगी थी किसी को लेकर या कुछ चीजें ऐसी थी जो बैलेंस नहीं हो पा रही थी सरकार में या फिर संगठन में, पार्टी में, उन चीजों को बैलेंस करने के लिए भी तीरथ सिंह रावत का नाम आगे किया गया। और तीरथ सिंह रावत का नाम इसलिए भी आगे किया गया जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि वाकई उनके पास एक अच्छा अनुभव है और सबसे अहम बात कि उनका सभी के साथ एक बढ़िया कुशल व्यवहार है और वो अपने आप में बहुत अहम होता है। श्रावणी, अतुल, हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपसे जानने चाहूंगी कि मैं 6 से 8 महीने में चुनाव है उत्तराखंड में, ऐसे में कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये तीरथ सिंह रावत के लिए है और जीत हासिल करने में उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? श्रावणी, अतुल, कल हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने कहा है कि जो फैसला होगा बड़ा चौंकाने वाला होगा और आखिर हम लोगों की बात एकदम सही हुई और एकदम चौंकाने वाला फैसला हुआ। तीरथ सिंह रावत का अगर हम कैरियर देखें तो ये बहुत ही जनाधार वाले नेता नहीं कहे जाते हैं। तीरथ सिंह रावत के साथ क्या है कि उनका न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है। और आपको मैं इनके कैरियर के बारे में बता दूं तो तीरथ सिंह रावत जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा तीरथ सिंह रावत जो है 1984 से 1988 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। और जिस तरीके से मतलब अगर हम पॉलिटिकली इस पूरे घटनाक्रम को एनालिसिस करें तो तीरथ सिंह रावत से किसी को खतरा नहीं। कल को अगर जो उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगी, लेकिन जो दुश्वारियां हैं, जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, वो सारे के सारे तीरथ सिंह रावत के खाते में चले जाएंगे और उससे किसी का तीरथ सिंह रावत को कितना नफा नुकसान होगा वो तो समझने वाली बात है, लेकिन बाकी पार्टी को कोई बहुत नफा नुकसान नहीं होगा इस पूरे मामले को लेकर। अतुल, मैं ये इसमें कहना चाहता हूँ कि तीरथ सिंह रावत सर्वमान्य है, सारे लोगों में सर्वमान्य है, उनका कोई विरोधी नहीं है और जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा जनाधार उनका नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं जब ये देखते हैं कि नहीं आखिर किसको आगे बढ़ाया जाए जो आगे आने वाले समय के लिए उनके लिए संकट न बने, तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत का जो है वो चयन किया गया है।
बिल्कुल सही कहा अरविंद आपने। और श्रावणी मैं कहूंगा एक बार फिर से कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो अरविंद जी ने इस बात पर जोर दिया था, बार बार उन्होंने ये बात कही थी कि चौंकाने वाला कोई फैसला होगा। उन्होंने जिक्र किया था शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का, कि अक्सर वो कोई चौंकाने वाला कदम ही उठाते हैं और उसी का जिक्र हमने कल भी किया था और आज भी इस बात पर ही हम लगातार कायम है, क्योंकि अब तो उसका नतीजा भी निकल चुका है। अरविंद यहाँ पर सवाल ही है, जैसा आपने कहा कि तीरथ सिंह रावत यानी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से उनका बैर नहीं, जनाधार है और सभी के साथ कुशल व्यवहार है। यहाँ पर जो उसके अलावा जो समीकरण था जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि गढ़वाल, कुमायूं मंडल, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण और खासतौर से उत्तराखंड देवभूमि में दो का वर्चस्व जो रहता है उसी के इर्द गिर्द की राजनीति होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, वो समीकरण साधने में भी बहुत नपातुला कदम उठाया है पार्टी ने। एकदम सही कहा। मैंने पहले ही इस बात की हम लोगों ने आशंका जता दी थी कि अब पार्टी को समीकरण साधना पड़ेगा। देखिए, तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे बड़े भाई जैसे, ठीक है। दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि बीजेपी हमारे परिवार की तरह है। तीसरा बयान उन्होंने दिया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत काम किया है। यानी आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर तीरथ सिंह रावत के नाम को किसने आगे बढ़ाया। ये हमें सोचने, समझने और बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए कोई खतरा नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही राजनीति का सच है। ये मैं सब बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। भले ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप से उनकी राय पूछी गई होगी कि आपकी क्या राय है, आपको जो है किसको जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कोई एतराज नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि तीरथ सिंह रावत जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत लंबा कैरियर है और बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तीरथ सिंह रावत ये भी कह रहे हैं कि हमें जो भी दायित्व मिला है मैं उसको निभाऊंगा और लगातार इस बात पे वो जोर देते रहे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत काम किया है। तो ये इसका पॉलिटिकल मतलब साफ है कि तीरथ सिंह रावत जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पीछे चलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। बिल्कुल। अरविंद काम को आगे सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं यहाँ की, जो एक तरीके से राजनीति में जैसा इस तरीके का घटनाक्रम अगर होता है तो विरोधी दल जो होते हैं वो हमलावर हो जाते हैं। जैसा कल भी कांग्रेस की तरफ से तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया आ गई थी कि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि सरकार चल नहीं पा रही है, चला नहीं पा रही है, जनता का काम नहीं हो रहा है और इस वजह से उनको आज ये यानी पार्टी को आज ये कदम उठाना पड़ा। उस दाग से या उस जो आरोप था उससे भी बचकर आराम से निकल गई पार्टी, क्योंकि यहां पर त्रिवेंद्र सिंह की बात अगर हम करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का दबदबा अभी भी एक तरीके से कायम दिख रहा और तभी उन्होंने खुद नाम प्रस्तावित किया और अब तीरथ सिंह रावत जो कि उनके भी करीबी और सबके करीबी हैं, वो उनकी योजनाओं को और सरकार के उन कदमों को आगे बढ़ाएंगे। तो अब पॉलिटिकल लोगों के पास, पार्टियों के पास, विरोधियों के पास वो एजेंडा भी नहीं और वो दावा भी नहीं रह गया। बिल्कुल अतुल, देखिए हमारे साथ अभी फिलहाल पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंदोला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो उत्तराखंड में सियासी स्थिति है उसका पॉलिटिकल हम उसको कैसे समझे। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल उत्तराखंड में जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है, अगर पॉलिटिकल एंगल से हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसे कैसे समझा जाए। देखिए, मैं 2011 रिपीट होने जा रहा है एक बार फिर बीजेपी की तरफ से। 2011 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2011 में रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और भुवन चंद खंडूरी को लाया गया था। भुवन चंद खंडूरी को लाने के पीछे बीजेपी का मकसद ये था कि एक साफ सुथरी छवि, कोई विवादों में न रहने वाला व्यक्ति को सामने लाई थी बीजेपी। और आज फिर 2021 में बीजेपी ने वो प्रयोग फिर से दोहराया है। ये तीरथ सिंह रावत जो हैं, ये छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं। मैंने इनका छात्र जीवन देखा है, बड़ा संघर्ष इन्होंने किया है। एक श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर एक जगह आती है जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय है, वहां से पढ़े लिखे हैं और शुरू से ही एबीपी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे और ये भुवन चंद खंडूरी के चेले माने जाते हैं। भुवन चंद खंडूरी के एक तरीके से अगर आपको याद हो, जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भुवन चंद खंडूरी के बेटे कांग्रेस से टिकट लड़े थे और ये बीजेपी से चुनाव लड़े थे। तो भुवन चंद खंडूरी ने साफ कर दिया था कि भाई मेरा तो आशीर्वाद तीरथ सिंह रावत के साथ है। और भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। हालांकि अब वो स्वास्थ्य कारणों से उम्र की वजह से साइड हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उत्तराखंड में अगर कोई नाम होता है कि छवि का,
तो उसमें क्या कहते हैं, भुवनचंद खंडूरी का नाम सामने आता है। तो भुवनचंद, बीजेपी आला कमान ने भी बहुत गुणाभाग, बहुत एक आंकलन करा होगा कि क्या किया जाए, क्योंकि अभी वहां पर जो उत्तराखंड में आज की स्थिति है, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है उस राज्य को जीतना। तीरथ सिंह रावत उसमें कितने कामयाब होंगे ये तो कहना बड़ा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तीरथ सिंह रावत को ये एक बेनिफिट मिलेगा। अजीत जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, वो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए श्रावणी, मैं अजीत जी से पूछना चाह रहा हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला साहब खुद उत्तराखंड से आते हैं और बड़े ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। अजीत जी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे और जहां से आपने उदाहरण शुरू किया कि आप निशंक और खंडूरी के उस दौर को याद कर रहे हैं, उस वक्त ये प्रयोग हुआ था और आज ये वक्त आ गया कि उसी प्रयोग को दोहराना पड़ा। प्रयोग दोहराया गया है, लेकिन नतीजा क्या उसी तरीके का निकलेगा? क्योंकि ये सबसे अहम है और इसी रणनीति पर पार्टी ने काम किया होगा और शीर्ष आला कमान ने यह फैसला लिया होगा। अतुल, उत्तराखंड की ये जो पॉलिटिक्स है, ये 2011 की पॉलिटिक्स में और आज की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। 2011 में भुवनचंद खंडूरी को हराने के लिए बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज और कांग्रेस के सारे दिग्गज एक हो गए थे जी। एक ही लक्ष्य था कि भुवनचंद खंडूरी को और जो इम्पोर्टेंट भुवनचंद खंडूरी के व्यक्ति उनको चुनाव हराया जाए, और उसमें वो कामयाब हो गए थे। और भुवनचंद खंडूरी जैसा एक इतना कद्दावर नेता चुनाव हार गया था, तो उसमें तो माफिया ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस ने, सबने मिलकर भुवनचंद खंडूरी को हराकर बीजेपी को हरा दिया था। और एक जिसे कहते हैं कि बहुत कम संख्या कांग्रेस को मिली थी पावर के लिए, उन्होंने फिर राज किया। तो बीजेपी आला कमान तब उस समय न नरेंद्र मोदी थे न अमित शाह थे। जब 2014 में ये दोनों लोग पावरफुल हुए, सत्ता में आए, तो उत्तराखंड की राजनीति भी बदल गई। राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के जो करीबी थे, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक रहे हों, दूसरे नेता रहे हों, वो अब धीरे धीरे साइड कर दिए गए थे। तीरथ सिंह रावत आला कमान मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बहुत करीबी थे, और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था कि बिल्कुल इसीलिए मेंदोला साहब, मैंने सवाल पूछा कि प्रयोग दोहराया गया लेकिन नतीजा भी दोहराया जा सकता है, क्योंकि अब नेतृत्व बदला हुआ है, अब फैसला लेने वाले चेहरे बदले हुए हैं और उनकी रणनीति बड़ी धारदार होती है और उनके कदमों की आहट कोई पहचान नहीं पाता है। हमारे एडिटर अरविंद चतुर्वेदी ने कल ये बात कही थी मेंदोला साहब, उनका कहना था कि चौंकाने वाला फैसला होगा। अरविंद हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। अरविंद, जैसा कह रहे हैं मेंदोला साहब, ये चौंकाने वाला फैसला हुआ और वो भी ऊपर से ही फैसला होना लाजमी है और इसका नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी अपने आप में एक संकेत दिया है पार्टी ने तमाम विरोधियों को या अपने अंदर के लोगों को भी। जी, तो लगता है कि हमारे शायद अरविंद हमारे साथ नहीं है। मेंदोला साहब, यही बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो आपने कहा कि अब नेतृत्व बदला हुआ है, उस वक्त में चीजें कुछ और थी, उस वक्त की राजनीति और राजनीति करने वाले उस पार्टी में कुछ और लोग थे, लेकिन आज जो परिवर्तन है उसमें अगर ये फैसला किया गया है तो ये किस तरीके से जमीनी स्तर पर हर एक व्यक्ति के जहन तक पहुंचेगा जो पॉलिटिकल नहीं है, जो ये देख रहा है कि अचानक से फिर से देवभूमि में परिवर्तन हो गया सत्ता का, या फिर कहें कि सत्ता में एक चेहरे का परिवर्तन हुआ। अतुल, हमारा आप काफी समय से साथ चर्चा भी करते रहे हैं, बातचीत भी करते रहे हैं, और तुम अधिकांश मेरी बातों से सहमत रहते हो कि जो मैं कहा आज तक जो कहा या लिखा मैंने भी अभी ये उत्तराखंड को जो पूरा एपिसोड हुआ है, तो हमने अपने अखबार में ये स्टोरी सबसे पहले हमने लिखी थी कि उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है, तीरथ सिंह रावत को अब संकट है, और वो 15-20 दिन में सही साबित हो गया। देखो अतुल, अब बीजेपी की राजनीति दूसरे तरह की हो गई है। ये कहना कि राज्य के नेता के चेहरे पे चुनाव बीजेपी लड़ती है बेईमानी होगा। आप मैं वहां मुख्यमंत्री बन जाएं तो हम और आप कोई चेहरा नहीं है वहां पे चेहरा हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होते हैं, और जब भी उत्तराखंड में चुनाव होगा अगला, उसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वहां पर वोट मांगा जाएगा बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल सही कहा मेंदोला साहब आपने कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, इस बात का जिक्र जब प्रधानमंत्री फिर से करेंगे तो चेहरा भी वही होंगे, बाकी चेहरे आएंगे और जाएंगे या बदल रहे हैं या बदलते रहेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, जो सवाल मैंने भी मेंदोला साहब से किया था, कल आपने इसी बात का जिक्र किया था और वही मेंदोला साहब कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन किया गया है बदलते दौर में प्रयोग हो सकता है दोहराया गया, लेकिन इसका नतीजा निकालने के लिए प्रयोग किया गया है और तब सोच समझकर ये नाम आगे हुआ है।
अतुल, देखिए यहाँ पे मनोरथ आपको मैं सुन रहा था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक बात आप समझिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत का हटना एक दिन का काम नहीं है, ये हमें समझना होगा। एक दिन में त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं हटे हैं और जिस तेजी के साथ पूरा सिस्टम चेंज हो गया, 4 दिन में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा दिए गए। ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा था। ये जब गुबार निकल रहा था उसको दबा दिया जा रहा था, फिर निकल रहा था, फिर दबा दिया जा रहा था। लेकिन अब जब शीर्ष नेतृत्व ने जब इसकी समीक्षा की, इसका एनालिसिस किया, तो उनको लगा कि नहीं, उत्तराखंड के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, उत्तराखंड हमारे हाथ से निकल सकता है। और उसका उन्होंने तुरंत फैसला लिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी में तब तक कुछ नहीं किया जाता जब तक स्थितियां एकदम बेकाबू न हो जाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, मोदी के काम करने के तरीके को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वहां फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है और ये फैसला भी बहुत सोच समझ के लिया गया। तीरथ सिंह रावत, जैसा मैंने अतुल कल भी कहा था कि कोई फैसला चौंकाने वाला होगा, देखिए जितने भी नाम थे उसमें तीरथ सिंह रावत का कहीं नाम ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर हम लोग सही हुए कि आखिर एक ऐसा फैसला हुआ जो चौंकाने वाला था। किसी को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि तीरथ सिंह रावत भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शायद मैं समझता हूं कि कल तक तीरथ सिंह रावत को भी ये पता नहीं रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, इन तमाम घोषणाओं के बाद, तीरथ सिंह रावत की सीएम बनने की घोषणाओं के बाद सभी सियासी हंगामे पर विराम लगता हुआ अब नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।